गुरुकुल की शिक्षा, जीवन संपदा का सदुपयोग। जीवन क्या है? इसका उत्तर एक शब्द में अपेक्षित हो तो कहा जाना चाहिए समय। समय और जीवन एक ही तथ्य के दो नाम हैं। कोई कितने दिन जिया, इसका उत्तर वर्षों की काल गणना के रूप में ही दिया जा सकता है। समय की संपदा ही जीवन की निधि है। उसका किसने किस स्तर का उपयोग किया, इसी परिवीक्षण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसका जीवन कितना सार्थक अथवा निरर्थक व्यतीत हुआ। शरीर अपने लिए ढेरों समय खर्च करा लेता है। 8-10 घंटे सोने सुस्ताने में निकल जाते हैं। नित्य क्रम और भोजन आदि में 4 घंटे से कम नहीं दिखती। इस प्रकार 12 घंटे नेतृत्व उस शरीर का नखरा घसीटने में ही लग जाते हैं जिसके भीतर हम रहते हैं और कुछ कर सकने के योग्य होते हैं। इस प्रकार जिंदगी का आधा भाग तो शरीर अपने ढांचे में खड़ा रहने योग्य बनने की स्थिति बनाए रहने में ही खर्च हो जाता है। अब आजीविका का प्रश्न आता है। औसत आदमी की गुजारे की साधन सामग्री कमाने के लिए 8 घंटे कृषि, व्यवसाय, शिल्प, मजदूरी आदि में लगा रहना पड़ता है। इसके साथ ही पारिवारिक उत्तरदायित्व जोड़ते हैं। परिजनों के प्रगति और व्यवस्था भी अपने आप में एक बड़ा काम है जिसमें प्रखर अंतर से ढेरों समय लगता है। यह कार्य ऐसे हैं जिनकी उपेक्षा नहीं हो सकती। इस प्रकार 8 घंटे आजीविका और 4 घंटे परिवार के साथ बिताने में लगने से यह किस्त भी 12 घंटे की हो जाती है। 12 घंटे नित्य क्रम चयन और 12 घंटे उपार्जन परिवार के लिए लगा देने पर पूरे 24 घंटे इसी तरह खर्च हो जाते हैं जिसे शरीर यात्रा ही कहा जा सके। और सब आदमी इसी भ्रमण चक्र में निरत रहकर दिन गुजार देता है। मनुष्य को विचारशील कहा जाता है। यदि यह विचारशीलता गहरी और वास्तविक है तो उसमें सर्वाधिक महत्व का एक ही प्रश्न उभरना चाहिए कि मनुष्य जन्म सचमुच ही महत्वपूर्ण है। यदि है तो उसका उपयोग निर्वाह के ढर्रे में समय गंवा देने के अतिरिक्त और भी कुछ हो सकता है। क्या जिनके अंतराल में इस स्तर की जिज्ञासा उठे उसे ब्रह्मा जिज्ञासा वाला तत्वज्ञानी कहना चाहिए, भले ही अशिक्षित, दरिद्र या अनगढ़ अभावग्रस्त ही क्यों ना हो। यह ज्वलंत प्रश्न है जिसका हल ना निकल पाने पर ईश्वर का अमोघ वरदान मनुष्य जन्म न केवल निरर्थक चला जाता है वरन कई बार तो लिप्साओं से ग्रसित होकर कुकर्म करता है और पाप का गट्ठर भी सिर पर लादता है। यह तो उपलब्ध बुद्धिमत्ता का अभिशाप जैसी परिणति हुई। समय का सदुपयोग यह एक ही समाधान है जीवन का संपदा का समुचित सत्परिणाम उपलब्ध करने का। इसके लिए एक ही निर्धारण करना है कि शरीर यात्रा के साधन जुटाते रहने के अतिरिक्त कुछ भी किया जाए। क्या किया जाए? उसके उत्तर में जीवन तथा समाज क्षेत्र में सत्य प्रवृत्तियों आरोपण अभिवर्धन की ही एक बात कही जा सकती है। यदि दूरदर्शी विवेकशीलता का समुचित दबाव उमंगे तो समझदारी ऐसा सुयोग सहज ही बना देती है जिसमें निर्वाह और परिवार के अतिरिक्त भी आदर्शवादी प्रयोजनों के लिए कुछ समय नियमित रूप से लगाया जा सके। सत प्रवृत्ति संवर्धन की पुण्य प्रक्रिया को भी अन्याय क्रिया कृतियों की तरह नियमित रूप से संपन्न किया जा सके। रुझान बदलती है तो तदनुरूप चिंतन, चरित्र और व्यवहार ढलता है। यह ढलाई यदि आदर्शों के सांचे में ढल सके तो समझना चाहिए कि जीवन सार्थकता का राजमार्ग मिल गया।